जी वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करें मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू रोज़ा। और लोगों के मल्टीपल अजम्पशंस होती हैं अबाउट रोज़ा कि हम रोज़ा रखेंगे तो ये हो जाएगा, रोज़ा रखेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, रोज़ा रखेंगे तो नींद बहुत आएगी, रोज़ा रखेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, आज बहुत हार्ड वर्क करना है तो आज रोज़ा नहीं रखना, रोज़ा रखेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रोज़े से रिलेटेड हमारे पास सर बैठे हैं और वो ये सारे मिथ्स क्लियर कर रहे हैं फैक्ट्स के साथ कि किस तरह साइंटिफिकली वो सारे फैक्ट्स रोज़े के फ़वाइद जो हैं वो प्रूव हुए हुए हैं। तो सर रोज़े के फ़वाइद से बात करते हैं, उसमें मिथ सारे खुद ही क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल, रोज़े के फ़वाइद जहाँ तक हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा खाना सेहत के लिए वो अच्छा है, ठीक है, तो वो क्या इसलिए अवॉइड करते हैं, रोज़ा नहीं रखते। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूँ, रिसर्च एक हुई अफ्रीका में जहाँ पे कुछ कैंप्स थे, जहाँ कुछ कैंप्स में खाना बहुत कम था लेकिन कुछ कैंप्स को सफिशेंट फूड मिल रहा था, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने रिसर्च की तो उसके बाद जो चीज़ें साबित हुई रिसर्च से कि वो कैंप जहाँ पे कम खाना मिल रहा था उनमें मलेरिया के कम केसेस रिपोर्ट हुए। मेडिकल रिसर्च थी और हाँ मॉस्किटो से, लेकिन उसके साथ इम्यूनिटी जो होती है, आपके जो सेल्स हैं डिफेंस करते हैं, वो ज़्यादा उनके स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस के केसेस वहाँ पे कम रिपोर्ट हुए एज़ कम्पेयर टू अदर कैंप, ठीक है। और इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई जिसमें 20 डेज़ रमज़ान के बाद उन्होंने चेक किया, कुछ उससे पहले सेल्स को चेक किया, उसके बाद 20 डेज़ के बाद उनकी रीडिंग ली सेल्स की, ठीक है। तो टी सेल्स जो होते हैं जो डिफेंसिव सेल होते हैं, डिफेंस करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने 20 डेज़ के बाद जब देखा तो इम्यूनिटी सेल्स की तादाद ज़्यादा थी और वो उनकी जो हेल्थ थी वो ज़्यादा इम्प्रूव थी एज़ कम्पेयर टू, ठीक है। टी सेल्स आपको पता है बिल्कुल एक सोल्जर्स की तरह डिफेंस कर रहे होते हैं, आर्मी की तरह, जिस तरह आर्मी हमारे मुल्क का डिफेंस कर रही है। तो इस तरह कैंसर पेशेंट्स के लिए भी रोज़ा बहुत मुफीद है, ठीक है। ठीक है, अच्छा सर हमारे पास एक कॉल मौजूद है, पहले कॉल अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग आफिया। गुड हेल्दी मॉर्निंग याया साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फ्रेश हैं आपकी तरह। याया साहब हमारे पहले पोल का सवाल देंगे आप? पोल के सवाल का जवाब देंगे, दैट सवाल नहीं देंगे, जवाब देंगे। और वो ये है कि सो जाना ताकि रोजा गुजर जाए, सही है या गलत है? आई डोंट थिंक सो कि इट्स सो हेल्दी कि सोना भी इबादत है, लेकिन मेरे ख्याल में जितना सोना चाहिए उतना ही सोना चाहिए। मतलब कौन सा सोना इबादत है? सोना ये इबादत है कि जैसे बात है कि रमजान में आप अपने जो टाइमिंग है उस पर सोना इबादत है। जैसे आप अपने ईशा की नमाज पढ़ के और आप सो गए, फिर अपनी उठ गए सहरी में, अपने ताजुद वगैरह पढ़ ली, लेकिन सारा दिन सो के गुजार देना है जिसमें आप यानी अपनी नमाजें भी भूल जाए, तो आई थिंक वो सोना तो सही नहीं है। वो ऐसा नहीं सोना चाहिए आई थिंक, क्योंकि ये तो आपको जो आपकी मैं तो कहता हूँ रमजान में ये होता है कि आप अपनी जो बिहेवियर्स हैं उसको इम्प्रूव करेंगे, आपकी शख्सियत में चेंज ना आए, आपकी जिंदगी में उसको चेंज को आप रियलाइज ना करें, तो फिर वो सोता ही रहता है, फिर आदमी सोने का फायदा कुछ नहीं मेरे ख्याल में। सही, ओके, ठीक है। अच्छा जी, हम बात करें मिथ्स एंड फैक्ट्स पे। कोई ऐसा मिथ, कोई ऐसा फैक्ट जो आपको पता हो कि रोज़े से रिलेटेड है? रोज़े के फ़वाइद तो हम लोग को पता ही है, कोई ऐसी बात जो लोग सोचते हैं कि अगर ये करेंगे तो रोज़ा नहीं रख सकते, ये वो करेंगे तो रोज़ा नहीं रख सकते? अच्छा, मकसद है कि किस बुनियाद पे रोज़ा नहीं रख सकते, ये सवाल है। मिथ्स क्या है, मिथ्स क्या है? कोई रोज़े के मिथ्स पता है आपको? मिथ्स तो देखें, मिथ्स तो मेरे ख्याल में ये है कि सबसे पहले तो इशू जो एक्चुअली हमारे यहाँ मिथ्स तो यही है कि मिथ्स क्या मतलब जो मेडिकल पॉइंट व्यू से डिपेंड करता है कि अब लोगों को कोई किस वजह, या कोई शुगर पेशेंट है या डिफरेंट किस्म के कोई इनकी बीमारी है तो रोजा नहीं रख सकता। लेकिन अब ये तो इस्टेब्लिश करना डिपेंड करता है कि आप किस हद तक बीमार है, वो तो डॉक्टर से पूछ के आप गाइडेंस ले सकते हैं ना, इसके अलावा तो आप नहीं कर सकते। ये तो मेरे ख्याल में आपको कुछ लोग बिना वजह ही छोड़ देते हैं और रख सकते हैं, लेकिन वो अपना प्ली बना लेते हैं। तो ये तो डॉक्टर यही बता सकते हैं कि उसकी एक क्या वजूहत है जिसकी बुनियादी तौर पे ना रोजा रखें, जिसके आपके कोई डेफिशिएंसी हो जाएगी या प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने याया साहब किसी रोजा चोर को कभी देखा है? क्या बहाने देता है वो आपको? क्या चीज? किसी रोजा चोर को देखा है? वो आपको क्या बहाने देता है? मैंने बिल्कुल देखा है, मैंने रोजा चोरों को देखा है। अल्लाह माफ करे, वो कहते हैं कि जी मेरे पेट में कुछ होने लगता है, मेरे बीपी लो होने लगता है, लेकिन मेरे ख्याल में वो मेरे डॉक्टर बैठेंगे ज्यादा बेहतर तो बता सकते हो, क्योंकि ये तो अपने जहनी तौर पे आदमी तैयार ही नहीं होता, तो वो इतना अपने आप को तारी कर लेता है, घबरा जाता है रोज से।
जो लोग ये छोड़ना शुरू करते थे उनकी हैबिट बन जाती है। मेरा डॉक्टर साहब को ये बताना चाहिए कि अपने आप को, अपनी विल पावर को, अपने उसको इतना मजबूत रखें कि आप उस पे रोजे पे आ जाएं। मतलब छोटी छोटी बातों को प्ली बना के रोजा छोड़ना, ये तो फिर आप मेरे ख्याल में बुरी बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में ज्यादा तौर पर बेहतर तौर पर बता सकें। सही सही, ठीक है, थैंक यू राफिया, थैंक यू सो मच आया साहब, थैंक यू सो मच। सही, हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब बड़ी ने अच्छी फौरन अपने बात। पास कोई पॉइंट जो है ना नोट डाउन किया है। बिल्कुल, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि विल पावर का जो है रोज़े से बहुत गहरा ताल्लुक है। ठीक है, अब आपने देखा है कि रोज़ा रखने वाली की जो पॉपुलेशन हमारे यहाँ होती है वो बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, ठीक है, और मिडिल एज के नौजवान भी हैं, और तमाम लोग जो है रोज़े को इक्वली, बल्कि बच्चों में आपने देखा होगा रोज़ा वो बड़े इंथुजियाज़म के साथ कंप्लीट करते हैं, रखते भी हैं, और अगर उन्हें ना उठाया जाए तो वो नाराज़ होते हैं कि हमें उठाया नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इसका हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जी अगर हम रोज़ा रखेंगे तो हम पहले ही हमारे साथ बड़े मसले हैं, कमज़ोर हैं हम, तो उससे हमारी हेल्थ और डाउन हो जाएगी। इसका इसलिए हम हमारी साइकोलॉजी से ज़्यादा ताल्लुक है। अगर हम ये समझेंगे कि हम नहीं रख सकते, हम निभा नहीं सकते, हम 24 घंटे अगर 14 घंटे हम बगैर खाए पिए नहीं रह सकते, तो अगर ये हम अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो हम वाकई फिर उसको नहीं पूरा कर सकेंगे। ठीक है, अगर हम ये इरादा कर लें कि हमने रोज़ा, हम बिल्कुल आई एम हेल्दी, ठीक है, इवन ये कि उसकी हेल्थ अगर सही नहीं भी है, मैं बहुत से जानता हूँ कुछ लोगों को जो कि कैंसर पेशेंट्स है, उसके बावजूद उनका जज्बा था कि नहीं हम रोज़े रखेंगे, और पूरे उन्होंने कंप्लीट रोज़े रखे, और बल्कि पॉजिटिव चेंज भी आया। मैंने खुद ऑब्जर्व किया उनके जो है बिहेवियर में या उनके जो उनकी फिजियोलॉजी में बाद में। तो इसलिए ये तो बिल्कुल लेम एक्सक्यूजेज हैं कि जी इसका ताल्लुक है, हमारी सेहत से कोई ताल्लुक है। तो विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बंदे की अगर विल स्ट्रॉन्ग है तो वो रोज़ा रख सकता है, और ये अपने आप को बल्कि हमें फीडबैक देना चाहिए कि हम इसको पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप खुद ही दिल में सोचेंगे कि नहीं मैं रोज़ा नहीं रख सकती, बहुत कमज़ोरी हो जाएगी, नहीं मुझसे परफॉर्म सही नहीं होगा, मुझसे काम सही नहीं होगा, ये वाली बातें लोग बहुत करते हैं कि मुझसे काम नहीं होता। फिर हमारी जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती हैं, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पहले भी कहा स्मोकिंग की, ठीक है, स्मोकिंग इसलिए नहीं हम छोड़ते कि जी हम अगर स्मोकिंग छोड़ देंगे तो बहुत मुश्किल है। आपने देखा है किसी ने, वो हमें एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं कि आपने देखा को बहुत से लोग पीते हैं, नहीं छोड़ पाते, तो वो देखें इतने स्ट्रॉन्ग हैं, वो नहीं छोड़ पाते तो मैं कहाँ से छोड़ दूँ। ठीक है, तो उनको उन्हीं की ही बातों से एविडेंस आप दे सकते हैं। ठीक है, कि आप देखें 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे बगैर खाए पिए आप गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, बगैर स्मोकिंग के आपने पूरा दिन गुजारा। ठीक है, तो अब जो है बकिया जो टाइम है वो भी आप उसके बगैर गुजार सकते हैं। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया आप में, थोड़ा सा जाहिर सी बात है क्रेविंग हुई होगी शुरू में। ठीक है, वो खाने की भी होती है, वो सिर्फ स्मोकिंग की नहीं, बाकी दूसरी चीज़ों की ही नहीं, खाने की भी इंसान को होती है, पीने की भी होती है। मुझे प्यास लगी है तो दिल चाहता है ना, तो उस पर आपने जिस तरह कंट्रोल किया, अपनी नफसानी ख्वाहिश को कंट्रोल किया, नहीं मुझे अल्लाह ताला देख रहा है। ठीक है, सिर्फ वही आप अगर पानी पीना चाहते, अगर आपको अल्लाह ताला का डर ना होता तो आप अंदर कमरे में जाके, वहाँ तो कोई नहीं देख रहा, वहाँ खा भी सकते थे, पी भी सकते थे, लेकिन आपके दिल में था ना ये कि मुझे अल्लाह ताला देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, मुझे कहीं भी हूँ मैं, अगर मैंने थोड़ा सा भी एक घूंट भी पानी पी लिया तो मैं जो हूँ, मेरा सारी मेहनत रायगा जाएगी, मुझे सज़ा मिलेगी, रोज़े का जो कफ़ारा है वो अदा करना पड़ेगा। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात वो ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम रोज़ा इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि हम पूरे दिल से नहीं रख पाएंगे, हम रोज़ा इसलिए नहीं मतलब वो उसको रिलीजियस टर्न दे रिलीजियस एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि रोज़ा हम उसको उसके पूरे एसेंस के साथ नहीं रख पाएंगे तो हम इसलिए रोज़ा नहीं रख रहे। ये तो मैं अगर बात करूं तो नमाज जो पढ़ता है एक नमाजी, उससे आप पूछें कि नमाज के दौरान उसे बेशुमार ख्यालात आ रहे होते हैं। ठीक है, अगर वो ये सोच के नमाज छोड़ दे कि यार मेरी तो नमाज ही ठीक नहीं है, मैं तो 20 ख्यालात आ रहे हैं उसमें, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ठीक है, तो मैं उन पर कंट्रोल नहीं है, जब तक कंट्रोल नहीं करूँगा मैं नमाज़ पढ़ता ही नहीं हूँ। तो ये बिल्कुल एक अच्छा काम एक कर रहा है तो उसको छोड़ दिया उसने, और ज़्यादा वो बुराइयों की तरफ फिर चला जाएगा। ठीक है, एक बार बल्कि इसमें मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कुछ सहाबी बैठे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने शेयर किया कि जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ ख़यालात आते हैं। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हाँ जी सबको आते हैं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नहीं मुझे नहीं आते, मैं बिल्कुल सही पढ़ता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात की कि मेरे पास कुछ खजूरें आई हैं तो वो आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, नमाज के बाद जो है वो करेंगे। तो नमाज के बाद सब लोगों को बुलाया गया, सब बैठे थे, तो हज़रत आप